फ्रेंड्स, आज के सेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th एंड 13th ऑफ फरवरी। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करें, उस पर एनालाइज करें और उसके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं उस पर हम कुछ चर्चा करें, डिस्कशन करें, राइट। तो अगर आप भी इस डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपके डाउट्स है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आर्टिकल है कि हम हर सेकेंड डे और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को, राइट, जो हमारा सेकेंड वीक आता है, ठीक है, सेकेंड वीक आता है फरवरी का, उसमें जो सेकेंड डे होता है उस पर हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे, राइट। बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है दोस्तों करंट अफेयर्स का। और यहाँ पर इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि इस साल 2023 में 7 फरवरी को हमने सेफर इंटरनेट डे क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, सेलिब्रेट किया है। तो बेसिकली ये पूरा वर्ल्ड वाइड वर्चुअली है क्योंकि आपको पता है कि अब कंप्यूटर बिना जिंदगी बिल्कुल क्या है, जैसे मोबाइल बिना इंटरनेट, है ना। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरनेट है वो जान है कंप्यूटर की। आप कंप्यूटर सिर्फ लाकर कुछ नहीं कर सकते, उसमें इंटरनेट नहीं है। तो इंटरनेट के बहुत सारे खुद के प्रोज एंड कॉन्स भी है, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उन्हीं को कम से कम करने के लिए, उन डिसएडवांटेज कॉन्स को कम से कम करने के लिए 21वीं सदी में दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं सेफर इंटरनेट डे, है ना। तो बहुत इजीली मैंने आपको लेमैन भाषा में इसका मतलब तो समझा दिया, लेकिन इसके ऊपर डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी। तो दिस ईयर सेफर इंटरनेट डे टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे, that is 7th of February 2023. Significantly, it was the 20th edition. तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इस साल कौन सा एडिशन मनाया गया है तो 20वां एडिशन मनाया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। And the Safer Internet Day is marked to help the younger generation understand safe practices on the internet. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, 2 मिनट पहले बोला कि इंटरनेट के जितने एडवांटेजेस उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट यूजर्स का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसे जितना कम करेंगे, जो बैड रिस्पॉन्स उसको जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, राइट। एंड दिस इज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बट टू अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर्स आल्सो वेदर इट इज इंटेंशन और अनइंटेंशनल, राइट। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थीम है और थीम एक जब भी इंपॉर्टेंट डे में लिख दी जाती है ना तो उस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस बार 2023 की सेफर इंटरनेट डे की जो थीम है वो है वांट टू टॉक अबाउट इट, मेकिंग स्पेस फॉर कन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ ऑनलाइन, राइट। तो बहुत प्यारी सी, अच्छी सी और बहुत ज्यादा डीप यहाँ पर क्या है, थीम है जिसे आपको याद करना पड़ेगा और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगर बड़ी थीम होती है तो हम उसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, कुछ अपने निमोनिक्स बना लेते हैं, कुछ ऐसी दिमाग में स्टोरी बना लेते हैं जिससे हमें इंपॉर्टेंट डे की थीम याद हो जाती है। तो यहाँ पर आप सेफर इंटरनेट डे की थीम 2023 के लिए जो रखी गई है उसे याद करेंगे। अब इस पर आपका क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सेफर इंटरनेट डे 2023 इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 7th ऑफ फरवरी, राइट। तो करेक्ट आपका क्या होगा 7th ऑफ फरवरी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे सेकेंड न्यूज के ऊपर, सेकेंड आर्टिकल के ऊपर। तो 6 months आफ्टर नाइफ अटैक सलमान रशीद रिलीजेस अ नोवेल विक्ट्री सिटी। तो बेसिकली आपको पता होगा दोस्तों सलमान रशीद जो कि बहुत जाने माने राइटिस्ट है या फिर बहुत इंडिया में इनका रेपुटेशन है, उन पर नाइफ अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, राइट। और बहुत दिनों की रिकवरी के बाद यहाँ पर उन्होंने एक नोवेल रिलीज कर दी, इसका नाम है विक्ट्री सिटी, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ऊपर पूरी बात हम करते हैं। तो सलमान रशीदी published his new novel Victory City, an epic tale of 14th century women who defies a patriarchal world to rule a city. And much anticipated work tells the tale of young orphan girl Pampa Campana, who is endowed by the goddess with the magical powers and founds in the city of modern day India, right? तो यहाँ पर it's very important कि आप इस नोवेल की मीनिंग को समझे। पहले तो नोवेल का नाम रहेगा विक्ट्री सिटी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया, पर ये किसके ऊपर बेस है कि जो बैकएंड पे स्टोरी होती है ना वो यहाँ पर रहती है। और आप ये बात समझ के रखिए कि जब भी कोई
ऑथर या फिर राइटर बुक पब्लिश करता है तो वो एक थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करता है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो विक्ट्री सागा इज नथिंग जस्ट अ सागा ऑफ लव, एडवेंचर, मिथ दैट is in itself a testament to the power of the storytelling, right? तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो who authored the novel Victory City, an epic tale of 14th of century women who defies a patriarchal world to rule a city? तो करेक्ट हो जाएगा सलमान रशी। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट न्यूज आ रही है दोस्तों आप लोगों के सामने इसरो से। तो यहाँ पर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल है, और यहाँ पर क्या है वो कि यहाँ पर नासा, इसरो, सार, निसार, बेसिकली नासा और इसरो को मिलाकर बना दिया है निसार। ठीक है, एक सैटेलाइट यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर डेवलप की जा रही है, किसके द्वारा? नासा और इसरो के साथ मिलकर पार्टनरशिप में, बेसिकली पैक्ट साइन हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इस पर क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज वो बात करेंगे। तो नासा और इसरो ने जॉइंटली डेवलप किए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, जिसका नाम रखा है निसार, right? Got a send off ceremony at American Space Agency Jet Propulsion Laboratory and the Southern California. ISRO and you will use NISAR for a variety of purposes including agriculture mapping, monitoring of glaciers in the Himalayas, landslide prone areas and changes in the coastline, right? तो यहाँ पर ध्यान रखना नासा, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना नासा और आपका इसरो, ठीक है, ये दोनों मिलकर, ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया है, निसार एक सैटेलाइट यहाँ पर लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यहाँ पर बनाई है, जिसके द्वारा अब क्या कर सकेंगे, अर्थ की ऑब्जर्वेशंस को हम बहुत अच्छे से रीड और कर सकेंगे। प्लस यहाँ पर ये जो पैक्ट साइन हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप जो है किसके साथ, नासा के साथ, उसे और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसरो नासा सैटेलाइट टू लॉन्च फ्रॉम इंडिया इन सितंबर 2023, नाम बताना है निसार। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, और न्यूज नंबर 4 यहाँ पर क्या बोलता है, आर्टिकल हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। मोबीक्विक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए या फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है वो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोबीक्विक जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसने बेसिकली एक यहाँ पर ऐप सपोर्ट लॉन्च किया है, जिसका पूरा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर चलेगा और वो भी सिर्फ यूपीआई से। तो बड़ी नई टेक्निक यहाँ पर लगाई है और पहला ऐसा है प्लेटफॉर्म, फिनटेक प्लेटफॉर्म जो कि ये लॉन्च किया है दोस्तों, तो उसके बारे में हमें डेफिनेटली यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते इसके बारे बात करते तो इंडियाज लीडिंग फिनटेक मोबीक्विक has become the first fintech apps to support रुपए क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। दोस्तों आपको पता है गूगल पे है ना, आप गूगल पे पे अगर रुपए डेबिट कार्ड लेकर उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए जाओगे या फिर अपने कार्ड की डिटेल्स डालोगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ वीजा कार्ड्स को एक्सेप्ट करता है ना, पता होना चाहिए आपको ये बात। लेकिन मोबीक्विक पहला ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म बना है जो रुपए कार्ड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी डिटेल्स को वहां पर मतलब बेसिकली रखेगा अपने पास, जो सबमिट होती है ना डिटेल्स वो वाली, जिससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, बार बार आपको ऐसे सिर्फ स्कैन करो पे करो वैसे वाला हिसाब। तो मोबीक्विक पहला ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रुपए क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई पर यूज करेगा। एंड द डेवलपमेंट ब्रिंग्स अ न्यू लेवल ऑफ कन्वीनियंस टू द मिलियंस ऑफ इंडियंस हु यूज यूपीआई फॉर देयर डेली ट्रांजैक्शन। मेरे जैसे लोग जो कि हर चीज, ठीक है, छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज यूपीआई से खरीदता है, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं है मैंने लास्ट पैसे कब रखे थे अपने जेब में, राइट। तो with nearly 50 million users processing one or more credit cards, this is significant milestone in India's drive towards a cashless economy. With RuPay credit cards now linked directly to UPI IDs, MobiKwik customers can easily make payment through merchants by scanning UPI QR code and using UPI PIN for payment authentication. और पूरी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, सक्सेसफुल है, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंशियल है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी भी है इसमें,
ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर, तो विच प्लेटफॉर्म बिकम्स इंडिया फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मोबी क्विक। आगे चलते दोस्तों, न्यूज नंबर 5 की यहाँ पर बात करेंगे। आर्टिकल्स निकला है सीधा टाइम ट्रैवल से, और यूनेस्को टू डिक्लेयर कोलकाता विश्व भारता वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, राइट। तो यहाँ पर क्या है पूरा, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को कोलकाता की जो है उसे पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का नाम हो जाता है विद्युत चक्रवर्ती, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है जो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा दोस्तों। इस पर पूरी बात हम करते हैं। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी was founded by Ravindranath in 1921 and it will soon receive the UNESCO Heritage Tag. This will allow it to be the first university of living heritage. Vidyut Chakravarti, Vice Chancellor, stated that university would be designated to an heritage university. बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, प्लेस याद रखना। कुछ ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आप लोग के लिए बना दिए हैं। तो यूनिवर्सिटी कवर्स 1130 acres of land and was named after global literature Rabindranath Tagore. Vishwa Bharati Society registered it's an organization in May 1922. According to the report, some of the Nobel laureates property and including land and a bungalow was donated to the society. Right? तो सिंपल है, वैसे तो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर रहेगा, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसका नाम और कहाँ का है ये, और किसने डिजिग्नेट किया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं आपको, विच यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को, तो करेक्ट हो जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। NTPC bags ATD Best Awards for 6th consecutive year, राइट। तो यहाँ पर क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया का, हमारी कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी NTPC लिमिटेड को ATD बेस्ट अवार्ड्स में ऑनर किया गया by the Association and Talent Development USA. This is the 6th time that NTPC Limited has won this award for demonstrating enterprise success in the field of talent development. The foundation of NTPC's culture has always been to engage employees through creative techniques. तो बेसिकली क्या होता है, एनटीपीसी हमारे कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉयज को इतना सेल्फ स्किल्ड बनाता है और इतना ज्यादा उन पर वर्क करता है कि वो नई नई क्रिएटिव आइडिया सीखे, टेक्निक सीखे और अपने आप को कल्चर और इवॉल्व करते रहे। तो ये 6th इन अ रो इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है बाय एटीडी यूएसए, राइट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, डैश बैग्ड एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आगे चलते बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, और न्यूज नंबर 7 बड़ी यहाँ पर खूबसूरती से दोस्तों निकाला गया आप लोगों के लिए, और बोलूं तो बिल्कुल जन्नतों से आया है आपके लिए। तो इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इन कश्मीर गुलमर्ग, इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, कितना सुंदर। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आप वहां पर हैं और आराम से अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो कश्मीर में पहला पूरे हिंदुस्तान का हमारा इग्लू रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला गया है ना। और यहाँ पर आपके लिए आर्टिकल भी मैंने लगाया है ताकि आप इस पर थोड़ी सी और चर्चा ले सके। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज बीन ओपनड इन द मिडल ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स इन गुलमर्ग and has become the center of attraction for tourists in the hill station in Kashmir. Tourists are seen enjoying their meals and taking photographs in the glass as well as restaurant. This unique glass igloo restaurant is developed by कोलाहुई ग्रीन हाइट्स अ होटल इन गुलमार्ग। तो बड़ा फेमस हो गया है यहाँ पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर। इसमें तो आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। वैसे आजकल क्या होता है कि गर्मी जगह पे भी ठंडी ठंडी चीजें लोग बना देते हैं, तो आप थोड़ा फड़ कर ही जाए तो बेटर है। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बिगन ऑन अ कलरफुल फेस्टिवल नोट। तो यहाँ पर बेसिकली जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है वो बिगिन हो चुका है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पर न्यूज है आप लोगों के लिए और उस पर पूरी बात हम करते हैं। तो मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिए हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द फेस्टिवल इज ब्रिंडा मिलर,
informed us that this festival is for the people and by the people, and the festival is for 9 days, organized by Kala Ghoda Association, area of South Bombay. Right, Kala Ghoda जगह है, आपको पता होगा बॉम्बे में. And the area is named as Kala Ghoda due to the historical significance of the place. And the statue of King Edward on the horseback was installed there and initially during the British time. तो basically उस पूरे एरिया का नाम काला घोड़ा इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहां पर एक मतलब हॉर्स है जिस पर किंग एडवर्ड बैठे और उनके पूरा स्कल्पचर वहां पे बनाया हुआ है बेसिकली. तो थीम क्या है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. फास्ट फॉरवर्ड नहीं, पास्ट फॉरवर्ड, है ना. एंड द ऑडियंस कैन विटनेस द वेरियस आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशंस, वर्कशॉप्स, आर्कियोलॉजी, सिनेमा, थिएटर एंड मेनी मोर इवेंट्स. तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बिगन इन डैश आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 years. तो करेक्ट हो जाएगा मुंबई. ब्रेक क्यों लगा था भैया? कोविड की वजह से, है ना. आगे चलते हैं. न्यूज नंबर 9 और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि हमारा इंडिया कौन से लिस्ट पर यहाँ पर इस बार आया है. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपकी कंट्री, हमारी कंट्री, मेरी कंट्री, आपकी कंट्री कौन से रैंक पर यहाँ पर आई है वो हम देखेंगे. तो पूरी लिस्ट तो वैसे यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी जिसका रास्ता हम आपको बता देंगे वीडियो के एंड में. तो फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है फॉर द 5th year in a row according to the World Happiness Report, and the Sustainable Development Solutions Network of UN has published a new report which has made public 2 days prior to the yearly International Day of Happiness. It rates 150 countries and 146 in 2023 based on the factors of GDP, life expectancy, other indicators and quality of life. तो ये है इसके पैरामीटर्स, ठीक है, जिस पर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, है ना. ये ध्यान रखना आप लोग. एंड द रैंकिंग नाउ इन द 11th year assigns a score of 0 to 10 based on the average data gathered over 3 years and mathematical formula. राइट, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जिस हिसाब से यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी यहाँ पर आई है. बहुत सारे फैक्टर्स से होती है. देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा है लास्ट में पॉइंट में, सोशल फ्रीडम क्या है, चैरिटी क्या है, लैक ऑफ करप्शन होता है, वो सब. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे कंट्री का यहाँ पर क्या है रैंक, है ना. तो उस पर क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? तो करेक्ट हो जाएगा ऑन द 136th पोजीशन. ठीक है, आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं. लास्ट हमारी यहाँ की न्यूज रहेगी न्यूज नंबर 10 आपके और मेरे साथ, जिसका आर्टिकल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद L&T, Larsen and Toubro for procurement of 41 modular bridges for ₹2585 crores. तो यहाँ पर दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? आपको पता है, राजनाथ सिंह जी है ना. तो मॉड्यूलर ब्रिज इज मेड फॉर क्विक इंस्टॉलिंग कंपोनेंट्स दैट मेड बी इजीली असेंबल ऑन साइट. And the Ministry of Defense stated in statement that L&T, a DRDO nominated production agency, will produce the bridges after they have designed and developed by DRDO. 7 carrier vehicles based on 8x8 heavy mobility vehicles and 2 launcher vehicles based on 10x10 heavy mobility vehicles must be included in each set of the modular bridge. They must be able to launch a single span fully decked 46-meter assault bridge mechanically. Right? तो ये जो इक्विपमेंट है इसे पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा, व्हील्ड किया जाएगा मोटराइज्ड व्हीकल्स के थ्रू. और यहाँ पर आपको जो इनक्रेडिबली मोबाइल, अडेप्टेबल और टो है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये कहना है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे. तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन की है डील L&T के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस. आपको बताना है टोटल फंड आउटले वर्थ कितनी है. तो मैंने जैसे कि आपको बताया 2585 crores. राइट, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. अब बात ये आती है कि आप इन सेशंस को रेगुलरली कैसे फॉलो कर सकते हैं. तो YouTube पर आपको क्या करना है, YouTube पर आपको जाना है, आपका ऐप खोलना है. ठीक है, वहां पे सर्च करना है बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन या फिर अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस टाइप का लोगो आपको दिखाई देगा. वहां पर होम सेक्शन में आपको जितने भी करंट अफेयर्स है उन सभी की वीडियोस मिल जाएगी. जैसे यहाँ पर 10th फरवरी, 9th फरवरी, 8th फरवरी, 7th फरवरी, 6th फरवरी, सारी वीडियोस किसी भी मंथ की, किसी भी डेट की सभी वीडियोस आपको इस लिस्ट पे मिल जाएगी. ठीक है, वीडियोस देख सकते हैं. शॉर्ट्स हमारे होते हैं जिसमें आपको 1 मिनट में हम आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करते हैं, नई नई जानकारियां देते हैं, अपडेशन आपको देते हैं. लाइव हमारे सेशंस होते हैं, उनको आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं. हमारी कम्युनिटी बनी हुई है जिसके क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. प्लेलिस्ट है, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, मैथ्स, रीजनिंग,
कुछ भी, सब कुछ अवेलेबल है इस प्लेलिस्ट पर, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन जिसे आपको क्या करना है, हिट करना है, और ये जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन डेली आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा www.avision.co.in। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि एक मंथ का प्लान के लिए 33% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 299 का प्लान आपको मात्र 199 रुपए में मिलेगा, तो मेंबरशिप ले लीजिए। और अगर आप 12 महीने का प्लान लेना चाहते हैं 12 मंथ्स का, तो 45% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 1100 जो है वो 600 पर हो जाएगी। तो बेसिकली 199 का प्रोडक्ट आपको 599 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें ताकि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और आप हमारे प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस। तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।